जी दादा, थोड़ी सी कहानी के बारे में जानकारी दे पाएंगे दादा कि ये किस उद्देश्य को लेकर, मतलब थोड़ा सा विस्तार तो नहीं कहूँगा, लघु रूप में थोड़ी सी जानकारी दे दें कि किस तरह से ये शॉर्ट फिल्म रहेगी, मतलब किस विषय पर रहेगी, इसकी जानकारी दे दें। हाँ, जैसे मैंने बताया कि ये एक आदिवासी क्षेत्रों में या एससी के रिजर्व सीटों में किस तरीके से एक गुलाम लीडरशिप पैदा हो जाती है। एक वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर या इंजीनियर्स या उस रैंक के अच्छे समाज सेवी होंगे, उनको टिकट नहीं मिल पाती। किन को मिलती है टिकट? ऐसे लोगों को जो किसी सेठ के नौकर चाकर या उनके हजूरी करने वाले, या तो उस वैसी चीज़ को हम ख़त्म करना चाहते हैं। यही मैसेज रहेगा कि अब हमारे बीच से ही, जब रिजर्व सीट है तो हमारे बीच से ही आदमी निकलेगा, तो वो समाज को दृष्टिगत रखे, ना कि सेठ और साहूकार के इशारे पर नाचने वाला हो। यानी आपका कहना ये है कि जो गुलाम मानसिकता के लोग हैं, क्या सिर्फ केवल पार्टी उन्हें ही पसंद करती है? जी, तो मतलब एक और मोहरा काहे के लिए रखा गया है? इस फिल्म का ही नाम एक और मोहरा है जी। तो वो हम उनके मोहरे जो ऑपरेट करते हैं दूसरे पार्टियों और दलों में के माध्यम से अपना पैसा रुतबा का उपयोग हमारे ये जो गुलाम लीडरशिप पैदा करने के करते हैं, तो हम वो गुलाम लीडरशिप को ख़त्म करना चाहते हैं और समाज हितैषी अच्छे नेता पैदा करना चाहते हैं। एक मैसेज है। और उस शूटिंग में जो यहाँ पर हम लोगों ने सुबरिया से लेके यहाँ करवाई है, कलाकार तो अपने, तो मेरा ये मकसद था कि राजनीतिक सोच, राजनीति में किस तरीके से हमारे नेताओं का शोषण होता है। बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग किस तरीके से चारों तरफ से उकसा देते हैं कैंडिडेट को, और मिलना तो एक कोई टिकट है, लेकिन वो इतने दिन तक बहुत सारे कैंडिडेटों से उनसे लूटते, गाड़ी घोड़ा लगवा के उनसे खर्चा करवाते रहते हैं, और अंततः किसको टिकट देते हैं? अंततः उनके नौकर है या उनकी जूही करने वाला है, उसी को टिकट दे देते हैं। तो एक सामाजिक परिवेश में जो ट्राइबल लोग हैं या आदिवासी रिजर्व सीटें हैं, इनमें यही हकीकत हमको देखने को मिलती है। तो उस पर एक चिंतन आया कि क्यों न इस पर हम समाज में जागृति पैदा करने के लिए इस तरीके के माहौल ना रहे, एक सक्षम लीडरशिप, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो सक्षम लीडरशिप पैदा करे और अच्छे लोगों को टिकट दे, ताकि वो विधानसभा और संसद में समाज की बातें निकाल सके, समाज की बातें रख सके। क्योंकि समाज को क्या चाहिए? अपना नेता चुनता है तो उससे अपेक्षा रखता है कि ये मेरा काम करेंगे ये, लेकिन आरक्षित विधानसभा सीटों की जो हालात है, उस हालात को देखते हुए जन चेतना के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है। तो ये जो पूरी टीम है, इसमें हम ज़्यादातर स्थानीय जो कलाकार हैं उनमें भी उभार लाना चाहते हैं, ताकि स्थानीय जो गांव देहातों में बहुत बड़ी राजनीति को समझते नहीं हैं और उनको एक्टिंग करना नहीं आता या किसी तरीके से कोई वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उनमें एक उभार, ये कलाकार को उभारने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी के तहत अभी कोई अब पुंगार मीडिया हाउस है, इसके माध्यम से हमारे राम पंद्रो जी अब उनके पूरी मुखिया ही रहेंगे। तो हम एक मीडिया हाउस के माध्यम से ये सारी चीज़ें अब स्थानीय कलाकारों को विकसित करना, ये हमारे स्थानीय मंडल के हैं कलाकार भी हैं वो, और ये कोया पुंगार मीडिया को कमांड करेंगे और उसके माध्यम से आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। स्थानीय समस्याएं, भाषा से रिलेटेड बातें
धर्म और संस्कृति, ये जो गोंडवाना की भाषा, धर्म, संस्कृति को इसके उभार के लिए हम ये चीज़ें लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका जो मीडिया है उसका पूरी जिम्मेदारी हम सोचते हैं कि कोई एक अच्छा जो जानकार कलाकार रहे, तो निश्चित रूप से हमको राम पंद्रो जैसे व्यक्ति मिल गए हैं। अभी तक कुछ होता नहीं था, तो अब धीरे धीरे होना शुरू होगा। यहाँ अच्छे उस मीडिया हाउस के माध्यम से पंद्रो जी काम करेंगे और कलाकारों में एक कला को निखारने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य से यहाँ पर हम लोग कलाकारों को जमावट, अभी तो फिलहाल चूँकि शुरुआती दौर था, तो कुछ प्रोफेशनल कलाकार हम लोगों ने यहाँ से जबलपुर से बुलवा लिया था। अच्छा कला का प्रदर्शन किया उन्होंने, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ऐसे कलाकार हमारे गांव देहात क्षेत्रों से भी निकलें, और उसी का एक प्रयास भी है। और समाज में एक अच्छे विषयों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें सामने आए, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। ये इस काम के लिए मंडला के स्थानीय कलाकार तो हमने लिए थे, ये बकूरी तरफ से या इधर सुभरिया से या बहंगा से या इधर अंजनिया इधर से लिए। उन लोगों ने भी जितना उनके अंदर कला है उसको उभारने का काम हुआ है। लेकिन अब चूँकि प्रोफेशनल्स क्योंकि बना रहे हैं कोई सब्जेक्ट के ऊपर भी फिल्म, तो निश्चित रूप से उसमें थोड़ी सी मजे हुए जो पूर्व से काम किए हुए लोग, यूट्यूबर्स या फिल्म पर काम किए हुए जो कलाकार हैं, जबलपुर से आए थे। और ये फिल्म अभी रवि मलिक जी के डायरेक्शन में, जो गोंडवाना के पहले भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें बनाई है, तो रवि मलिक जी के साथ और भी जो सेठ का रोल अदा करने वाले या एक तरीके से राजनीति में इन्फ्लुएंस करने वाले ऐसे कलाकार जबलपुर से थे। कुछ लोग बम्बई से प्रशिक्षित वाले भी थे। तो एक प्रयास हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट का, ऐसी बात। जी दादा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। समाज के प्रति आपका जो रुझान है, नौकरी सेवा में रहते हुए भी आपने समाज के प्रति इतना कुछ किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी समाज के प्रति वही प्रेम, वही सम्मान अर्जित कर पाएंगे। धन्यवाद।